नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों स्वागत करते हैं। यदि आप ए स्टेट या बीपीएससी म्यूजिक टीआरई थ्री के यदि मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों आपको बताते चलें कि यह मॉक टेस्ट नंबर 5 है। यदि मॉक टेस्ट नंबर 5 यदि मित्रों डायरेक्ट में आप देख रहे हैं तो मित्रों इसके पहले 1, 2, 3, 4 मित्रों आप जरूर देख लें। मित्रों कुल 80 प्रश्नों का एमसीक्यू टेस्ट आपके पास लाए हैं। सभी प्रश्नों को आप कमेंट्स में आंसर जरूर दें। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। मित्रों इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। मित्रों आज का पहला प्रश्न आपका है, किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया है? ए में नारद साहब, बी में दतिल साहब, सी में मतंग साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतंग साहब किए हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। तराना गायन शैली किसके समान होती है? ए में धमार हो गई, ए में आपका धमार है, बी में ख्याल, सी में त्रिवट, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्याल। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भरत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी गई है? ए में कुतुब, बी में तुर, सी में तुर्यांग और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों भरत काल में वृंद को जैसे मित्रों कुतुब की संज्ञा दी गई है। ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तैयार किए गए, अतः सभी को आप कमेंट्स में आंसर दे और लास्ट में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। अगला प्रश्न आपका है, यति के प्रकार हैं। ए में 5, बी में 7, सी में 9, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों यति के जो कुल प्रकार हैं आपको 5 प्रकार हैं। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ए पर आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, तबले पर बजने वाले बोल ताल बद्ध होकर जब अभ्यास में आने लगे क्या कहलाता है? ए में वर्ण, बी में टुकड़ा, सी में कायदा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कायदा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि संपूर्ण साडो जाति में कितने स्वर होते हैं? ए में 7 से 6, बी में 7 से 2, सी में आपका 8 से 6, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों संपूर्ण साडो जाति में कितने स्वर होते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 से 6, मतलब ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, पस्तु ताल में कितनी मात्रा होती है? ए में 9, बी में 11, सी में 7, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पस्तु ताल में कुल मात्रा की संख्या 7 होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है विकृत स्वर कितने हैं? ए में 1, बी में 2, सी में 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि विकृत स्वरों की कुल संख्या 5 है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई आंसर इसका क्या है मित्रों? सही है। अगला प्रश्न आपका है, संगीत नामक पत्रिका किस संस्थान से निकलते? ए में आगरा, बी में हाथरस, सी में बनारस, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों संगीत नामक पत्रिका जैसे मासिक पत्रिका जो मित्रों निकलती है आपको जो है हाथरस से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, विभिन्न तालवादों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? ए में ताल कचहरी, बी में तालमाला, सी में वाद विभिन्न, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाद वृंद। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। पंचम सवारी ताल कितने मात्रा के होते हैं? ए में 5, बी में 10, सी में 15, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 15 इसका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। इनमें एक राग ऑडो जाति का, मतलब कौन ऐसा राग है जो ऑडो जाति का है? तो मित्रों ए में बिहाग, बी में हमीर, सी में बहार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ए पर, बिहाग जो है ऑडो जाति का राग है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा? ए में छाती, बी में तालु, सी में हाथ, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब तालु। ठीक है, तार सप्तक के ध्वनि स्थान क्या है? तो तालु है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है, उस्ताद फयाज खान किस घराने के कलाकार थे? ए में पटियाला, बी में आगरा, सी में किराना, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों उस्ताद फयाज खान किस घराने के कलाकार थे? तो मित्रों आपको बताते चले उस्ताद फयाज खान जो थे मित्रों आपको आगरा घराना के कलाकार थे, ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा।
चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है? चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है मित्रों? फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है अहोबल, बी में वेंकटमुखी, सी में भारत शाह, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक जो है मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेंकटमुखी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए में 11, बी में 12, सी में 13, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों रुद्र ताल में कुल जैसे 11 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, रजा खानी बाज को क्या कहते हैं? ए में कलकत्ता वादीबाज, बी में इलाहाबाद वादीबाज, बी में बंबई वादीबाज, सी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों रजा खानी बाज आपको जो बोलते हैं इनमें से कोई नहीं, मतलब रजा खानी बाज जो है मित्रों, दिल्ली जो बाज है उसको रजा खानी बाज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मित्रों ये आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भारत साहब के अनुसार मित्रों विकृति स्वरों की संख्या कुल इन्होंने 2 माना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। आफ्ताब ए मौसीकी किसे कहा गया है? ए में अल्लाह रखा खा, बी में उस्ताद फयाज खान, सी में सौरी मियां, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। आफ्ताब ए मौसीकी के नाम से मित्रों जो बोला जाता है इनको, जो उस्ताद फयाज खां को मित्रों बोला जाता है, उपनाम इनका। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, आगरा घराने का विशेष संबंध किस घराने से है? ए में पटियाला, बी में ग्वालियर, सी में किराना, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों प्रश्न का आंसर क्या होगा कि आगरा घराने का विशेष संबंध किस घराने से है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर घराना का जो संबंध है मित्रों विशेष रूप से आगरा घराना से। अगला प्रश्न आपका है, जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? ए में गायक, ए में मित्रों गायक है, बी में नायक है, सी में वाग्यकर होगा, वाग्यकर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाग्यकर। देखिए लिख दे रहे वाग्यकर। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर मित्रों सही है। अगला प्रश्न आपका है, कोमल स्वर कितने होते हैं? ए में 3, बी में 7, सी में आपका 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कोमल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मित्रों कोमल स्वरों की संख्या कुल 4 मानी गई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, राग मियां मल्हार का समप्राकृतिक राग कौन सा? ए में देसी, बी में असावरी, सी में भोपाली, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों राग मियां मल्हार का समप्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि राग अंडाना का समप्राकृतिक राग कौन सा? ए में देसी, बी में दरबारी कनाड़ा, सी में भोपाली, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दरबारी कन्हाड़ा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग के स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है? ए में रूप कलाप में, बी में राग आलाप में, सी में मित्रों परमेल प्रवेशक राग में, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों राग के स्वरों का विस्तार जैसे किसमें माना जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब राग आलाप में। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। पुरिया और धनाश्री मिश्रित राग कौन सा है? पुरिया और धनाश्रित मिश्रित राग कौन सा? ए में मित्रों देसी है, बी में आपका दरबारी कन्हाड़ा है, सी में पुरिया धनाश्री, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों है, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरिया धनाश्री। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न, जो कुछ भी हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं क्या कहलाता? ए में नायक, बी में ध्वनि, सी में वाग्यकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों जो कुछ भी हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं उसको ध्वनि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ध्वनि का आधार क्या है? ए में ताल, बी में वाद, सी में कंपन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों जो ध्वनि का आधार है आपको कंपन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर ले मित्रों, इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। प्रश्न मित्रों आपका
अचल स्वर कौन से हैं, ठीक है। ए में सानी, बी में सामा, सी में आपका साप और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि अचल स्वर कौन से हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सा और प को मित्रों अचल स्वर बोला जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, 100% मित्रों सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। चार वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है। ए में होली, बी में चतुरंग, बी में त्रिवट, सी में आपका त्रिवट है, डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि चार वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुरंग कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य बजाते हैं। ए में सितार, बी में तबला, सी में आपका पियानो है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों पंडित किशन महाराज कौन से वाद्य बजाते हैं। तो मित्रों पंडित किशन महाराज का संबंध आपको तबला वाद्य से है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी आंसर सही है। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। मित्रों अगला प्रश्न आपका कि कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है। ए में दीपचंदी, बी में धमार, सी में मित्रों टप्पा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों टप्पा जो है 14 मात्रा की नहीं होती, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों क्या है, सही है। अगला प्रश्न आपका है राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख हैं। ए में 2, बी में 6, सी में आपका 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4 मत क्या है, प्रमुख है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ए में संगीत रत्नाकर, बी में संगीत दर्पण, सी में संगीत परिजात, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आपका है संगीत परिजात के लेखक कौन है, पंडित अहोबल सा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। अगला प्रश्न है भीम पलासी राग किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं। ए में घ, बी में रे, सी में प, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों भीम पलासी राग किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका है सारंगी इसराजवाद किससे बजाया जाता है। ए में आपका मिजराब होगा, मह, मी, जराव, ठीक है, मिजराब, बी में जावा, सी में गज, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सारंगी या इसराज मित्रों किससे बजाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा गज से बजाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है। ए में रेस्ट, बी में असलर, सी में क्वेयर और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब असलर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं। ए में ऑडो, बी में संपूर्ण, सी में मित्रों साडो लिखा है, सी में साडव, साडव और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि 5 स्वर वाला के ऑडो बोलते हैं, 6 वाला को साडो बोलते, 7 को संपूर्ण बोलते हैं, मतलब बी आंसर इसका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा इनमें से एक अवनदवाद की श्रेणी में है, मतलब कौन सा ऐसा वाद है जो अवनदवाद की श्रेणी में आएगा। ए में मित्रों पियानो, बी में मृदंग, सी में आपका जल तरंग होगा, जल तरंग और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इनमें से कौन ऐसा एक वाद्य है जो अवनदवाद के अंतर्गत आता है। तो मित्रों मृदंग जो है अवनदवाद के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है राग की कितनी जातियां होती है। ए में 3, बी में 5, सी में 7, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों राग की कुल जातियां कितनी है, तो 3 मानी गई है, साडव, आडव और संपूर्ण, ठीक है। मित्रों हम बताए थे मित्रों एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है राग जौनपुरी का समप्राकृतिक राग कौन सा है। ए में देसी, बी में असावरी, सी में भोपाली, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग जौनपुरी का समप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब असावरी आंसर सही है। अगला प्रश्न आपका है राग देश का समप्राकृतिक राग कौन सा है। ए में देसी, बी में तिलक कामोद, सी में भोपाली, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि राग देश का समप्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब तिलक कामोद, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा लोक संगीत के किस क्षेत्र में अधिकतम संगीत विधाएं
शामिल है, सनी ने शामिल है, ठीक है। ए में प्राकृतिक संगीत, बी में लौकिक संगीत, सी में आधुनिक संगीत, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ताल में क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपका है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां कितनी है? ए में 9, बी में 4, सी में 6 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां कितनी मानी गई है? तो कुल 9 मानी गई है। सिर्फ पूछेगा कि जैसे संगीत में कितनी जातियां हैं, तो 3 और कुल जातियों की संख्या कितनी मानी गई? तो 9 मानी गई। मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन किया गया? ए में 8, बी में 15, सी में 7 और डी में मित्रों आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्याय हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 7 अध्याय, इसीलिए संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है लोक संगीत में उत्तराधिकारी क्षेत्र का क्या महत्व है? ए में साहित्य, बी में गायन, सी में नृत्य, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न आपका है भारतीय लोक संगीत में किस अंग की मुख्यता होती है? ए में सुर, बी में ताल, सी में साहित्य, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों भारतीय लोक संगीत में सबसे अधिक यदि मुख्य कोई है तो साहित्य है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है चार ताल, सोल ताल, तीव्र ताल इत्यादि में गाई जाने वाली गायन शैली क्या कहलाती है? ए में बड़ा ख्याल, बी में ठुमरी, सी में ध्रुपद, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुपद, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा नाद की कितनी विशेषताएं होती है? मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो मित्रों बहुत दुख की बात है। इतना इजी प्रश्न को बार बार और 1000 मरतबा आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो नाद की कुल कितनी विशेषताएं? 2, 3, 4। तो मित्रों नाद की कुल कितनी विशेषताएं? 3 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है विकृति स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए में नारद साहब, बी में सारंगदेव, सी में मतंग साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों विकृति स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा प्रमुख गायन शैलियों कौन कौन सी है? ए में हिंदुस्तानी शास्त्रीय, बी में कर्नाटक शास्त्रीय, सी में गजल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रमुख गायन शैलियां मित्रों कौन कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय, ठीक है। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है किस शैली में विशेष रूप से राग रस को महत्व दिया जाता है? ए में भारतीय फोक होगा, ठीक है, बी में क्लासिकल वेस्टर्न, सी में सूफी संगीत, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों किस शैली में विशेष रूप से राग रस को महत्व दिया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सूफी संगीत को, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा पंडवानी लोक संगीत किस राज्य का? ए में पंजाब, बी में बिहार, सी में राजस्थान, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडवानी लोक संगीत किस राज्य का है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडवानी जो है राजस्थान का है। अगला प्रश्न आपका है पुवाड़ा लोक संगीत किस राज्य का? ए में पंजाब, बी में बिहार, सी में कश्मीर, डी में उपयुक्त में से एक से, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों पुवाड़ा लोक संगीत किस राज्य का है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि पुवाड़ा रियल में किस राज्य का लोक संगीत है। अगला प्रश्न आपका है बिहार के लोक गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में रोमांटिक भावनाएं, बी में कृषि और गांव का जीवन को दर्शाना, सी में राजनीतिक संदेश, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए बिहार के लोक गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि और गांव के जीवन को दर्शाना, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है इस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया जाता है, मतलब कौन सा ऐसा वाद्य इसमें से जिसको कमानी के द्वारा बजाया जाता है? ए में मित्रों बीना, बी में वायलिन, सी में गिटार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों वायलिन जो है कमाने के द्वारा बजाया जाता है
अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। यह राग काफी थाट का है, मतलब कौन सा ऐसा राग है जिसके अंतर्गत काफी थाट का प्रयोग किया जाता है। ए में देसी, बी में ललित, सी में भीम पलासी, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों भीम पलासी जो राग है वो जैसे काफी थाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। गायक के गुण दोष क्या होता है? गायक के गुण दोष क्या होता है? ए में आपका मित्रों स्वरों में सुंदरता की कमी, बी में ताल में अनियमितता, सी में श्रुति के अस्तित्व में ध्वनि, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। गंभीर प्राकृतिक की गीत कौन सी है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है ठुमरी, बी में टप्पा, सी में ध्रुपद, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गंभीर प्राकृतिक का गीत कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ध्रुपद है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना क्या कहलाती है? ए में होली, बी में स्वर मालिका, सी में त्रिवट, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए, फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहलाती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब स्वर मलिका। ठीक है, मलिक। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न है, नायक नायिका क्या होते हैं? ए में एक विशिष्ट राग के नाम है, बी में मित्रों एक गीत के बोल है, सी में गान के संगीत के अंग है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नायक नायिका क्या होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर आंसर मित्रों आपका सही। आपको कमेंट्स में आंसर जरूर बताना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, घराना का अर्थ क्या है? ए में एक संगीतकार का नाम, बी में एक राग का नाम, सी में मित्रों संगीतीय एकता का संकेत, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि घराना का अर्थ क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत एकता का संकेत। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा और तराना क्या है? संगीत की कृतियां हैं, बी में संगीत के रूप है, सी में आपका एक प्रकार का नृत्य है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ख्याल, ध्रुपद और धमार, ठुमरी, टप्पा और तराना क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत की कृतियां हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न है, तबले में कितने घर होते हैं? ए में 16, बी में 8, सी में मित्रों 17, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों तबले में कुल जैसे 16 घर होते हैं, ऑप्शन नंबर एप्पल सही है। और तबले में कुल 8 गट्टे होते हैं। यदि पूछेगा कि तबले में कुल कितने गट्टे होते हैं तो 8 होते हैं, और घर कितने होते हैं तो 16 होते हैं। इस प्रकार मित्रों एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली बाज कहलाता है? ए में लौ की बाज, बी में शाही की बाज, सी में किनार की बाज, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों दिल्ली बाज को मित्रों बोलते हैं हम लोग है किनार की बाज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। उत्तरी भारतीय और कर्नाटक संगीत में राग और ताल का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? ए में मित्रों ये दोनों संगीत पद्धतियां अलग अलग रसों का प्रदर्शन करती है, बी में ये दोनों भारतीय शास्त्रीय संगीत की मुख्य पद्धतियां, सी मित्रों ये दोनों पद्धतियां संगीतीय कला में वीरता का प्रतीक है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों भारतीय शास्त्रीय संगीत की मुख्य पद्धतियां हैं। अगला प्रश्न आपका मित्रों, इंद्रधनुष क्या है? ए में एक वाद्य यंत्र का नाम है, बी मित्रों वैदिक कालीन संगीत का नाम है, सी में 7 स्वर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इंद्रधनुष क्या है? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 स्वर है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है? ए में 3, बी में 6, सी में 9, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 3 बार बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ए में 7, बी में 5, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो मित्रों 71 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाए कुल विकृति स्वरों की संख्या 5 है। बार बार मित्रों हम बता रहे इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न आपका है
श्रुति और स्वर के बीच क्या संबंध है? ए में श्रुति एक स्वर का नाम है, बी में मित्रों स्वर एक श्रुति का नाम है, श्रुति यहाँ पर होगा, ठीक है। सी में मित्रों श्रुति और स्वर कोई संबंध नहीं होता है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा स्वर एक श्रुति का नाम है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि ग्राम राग वर्गीकरण क्या है? ए में गानों का वर्गीकरण, बी में रागों का वर्गीकरण, सी में लोगों का वर्गीकरण और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्राम राग का वर्गीकरण है, तो रागों का वर्गीकरण ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। मतंग ने कितने अलंकार माने हैं? ए में 30, बी में 33, सी में 19, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आप कमेंट से फर्स्ट आंसर दीजिए कि मतंग ने कितने अलंकार माने हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 33 अलंकार माने हैं। मतंग साहब ने कुल कितने अलंकार माने हैं? तो 33 अलंकार माने हैं। मित्रों अगला प्रश्न है सितार में तरब के तारों की संख्या है? ए में 122, बी में 13, सी में 11, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि सितार में तरब के तारों की संख्या कितनी है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 11। मित्रों बहुत बार इस प्रश्न का आंसर बताया कि सितार में कुल तारों की संख्या 7 होती है और तरबों की संख्या कितना होती है? तो 11 होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। मित्रों अगला प्रश्न है राग की मुख्य जातियां हैं? ए में 3, बी में 4, सी में 9, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों कमेंट से फर्स्ट आप आंसर दीजिए कि राग की मुख्य जातियां कितनी है? तो मित्रों राग की मुख्य जातियां हम अभी तुरंत बताए थे कि कुल जो है 3 है, ठीक है, आडव, साडव और संपूर्ण। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि वैदिक कालीन स्वर क्या है? ए में संगीत रचनाओं की एक संगठन है, बी में संगीत वाद्य यंत्रों की एक व्यवस्था है, सी में आर्यों के एक धार्मिक संगीत के स्वर है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों वैदिक कालीन स्वर क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यों के धार्मिक संगीत का स्वर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। संगीत से संबंधित नाद है? संगीत से संबंधित नाद है तो ए में अनाहत नाद, बी में अनाहत चक्र, सी में आहत नाद, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो बहुत दुख की बात है मित्रों। और इस चैनल को मित्रों आप अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दे ताकि सभी लोग पढ़ सके, सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। तो मित्रों संगीत से संबंधित नाद है तो मित्रों आहत नाद है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कुल स्वरों की संख्या है? कुल स्वरों की संख्या कितनी है? ए में 5, बी में 12, सी में 7, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना इतना ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत बार हम बता चुके। कुल स्वरों की संख्या मित्रों कितनी बताया गया है? तो 12 बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है और आज का अंतिम प्रश्न है राग कामोद में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? ए में 3, बी में 7, सी में 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग कामोद में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग कामोद में कुल 7 स्वरों का प्रयोग होता है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया गया है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मित्रों यहाँ पर आंसर आपको प्रस्तुत जो है मित्रों दे दिया गया ताकि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आप जैसे एक साथ स्क्रीनशॉट लेकर मिला सकते हैं। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें मित्रों, इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें और मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दें। और यदि मित्रों आप पीडीएफ चाहते हैं या संपूर्ण कोर्स मित्रों खरीदना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों म्यूजिक का संपूर्ण तैयारी मित्रों आपको करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए मित्रों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।